बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफरत हस्ती है इब्लीस, मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसानों के अजली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे, और इस रुए जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में शैतान की मौत का इबरतनाक अंजाम भी आपको बताएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या भी इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे। सबसे पहले नाजरीन ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़िन और मुअल्लम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। शैतान को ये एजाज़ात हजारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। ये हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही करता था। खुशनुदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौहे महफूज तक बिला रोको टोक रसाई ने इसको दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन अज़ाज़ील अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर अज़ाज़ील के पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। अज़ाज़ील ने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदाबंदी से नदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये नहायत आबिद, जाहिद, बरगुजीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलून व मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से मैं लरज उठा। मेरी जुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्जों के दरमियान फिर अर्ज किया, ऐ मबूदे बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्शे मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से अज़ाज़ील का वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। अज़ाज़ील ने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक यह ख्याल अज़ाज़ील की सोचों पर गालिब रहा। तहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को अज़ाज़ील की यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से अज़ाज़ील की जिम्मेदारी दरसोवाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब अज़ाज़ील अपनी उन महाफिल में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बर्तरी की एक लहर उसके सरापे में सरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ अज़ाज़ील के दर्जात मज़ीद बुलंद होते चले गए। अब अज़ाज़ील की हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद अज़ाज़ील में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। शैतान अज़ाज़ील कहता है कि मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती है, ऐ अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है एक दो बार मुझे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अकल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाजो नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। जिल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे जुल जलाल ने मेरी हजार सालों की इबादतें मेरे मुंह पर दे मारी। मुंह में जताऊ से मलाइका था, अब मलून व मरदूद बन चुका था। मुझे हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाहि अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाज दिया गया। अब मैं शर की तागूती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान
और 11 बार इब्लीस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दूर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को मेरे मकरू फरीब से बचने की तलकीन फरमाई। नाज़रीन, जमीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब की। नंबर 1, ताक़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले जमीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हैयत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अब मेरा काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मट्टी से पैदा किया गया ये हजरत इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, मसजूद मलाइका, अहसन तकवीम और अपने औसाफों कमालात पर नाजा है, लेकिन मैं नफ्स के पुजारी इस इंसान के रगो पै से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गो कि मुझे इस बात का इख्तियार नहीं कि मैं उनके अजसाम पर काबिज होकर उनसे बिल जबर बदी के काम करवाऊं। चुनाचे मैं उनकी अंदरूनी जबिल्लत यानी नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसाकर बुराइयों पर आमादा करता हूँ। इनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो ताउज़ और अस्तगफार पढ़कर मुझे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत के हामिल अक्सरियत मेरे दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध मेरे पीछे चलने लगते हैं। फिर ये खुद ही शिर्क को तालीम, कुफ्र फस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी और बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत व फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इक़दाम को फरसूदा, दीनी रिवायात को क़दामत पसंदी करार देकर शर्म हया की चादर को तार तार कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रे अर्ज़ और आसमान पर 2 किस्म की मखलूकात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमान में रहकर दिन रात इबारत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जन्नात में शर का मादा भी बहुत ज्यादा होता है। अक्सर लोग शैतान को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन शैतान जन्नात की नस्ल से है और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया है। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्दे अमजद तारे अनवस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मुर्रखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। एक रिवायत में आता है कि शैतान कहता है कि ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है। मेरे वालिद का नाम चलीपा और अबुल गवी उनकी कुन्नियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारो, बहादुर, कवि और नरर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी, जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि जब तमाम कबाइल मेरे बाप की ज़ेरे नगी हो गए, और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिन्होंने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा जारो के तार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। लिहाजा उन रहम दिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहां मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था। अपने अतालीक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता
और घंटों कुदरत इलाही के राज हाय सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाजत और इबादत में मसरूफ रहता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। हजरत काबे आबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लौहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। एक दिन का वाकया है कि मैं हफ्ते अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का नफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। शैतान को तकब्बुर, रऊनियत और बड़ाई ने मुझे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहकाऊंगा, इन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो खार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और यूं बारगाह खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद शैतान कहता है कि मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रऊनत की बिना पर मेरी हजारों सालों की इबादत और रियाजत ज़ाय हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया। उन्हीं दिनों मेरे इल्म में यह बात आई कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख न करना, वरना जालिमों में शुमार होंगे। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उन्हें आगाह फरमा दिया था
कि इब्लीस उनका दुश्मन है और ऐसा ना हो कि वो उन्हें जन्नत से निकलवा दे। मैं उन दोनों के दिलों में वसवसे डालने में कामयाब हो ही गया। मैंने उनसे कहा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो? फिर उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, तब उनके सतर खुल गए और अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो दरख्त कौन सा था? किसी ने गंदम का दरख्त कहा है, कोई अंगूर का बतलाता है, तो किसी ने जैतून और खजूर की तरफ इशारा किया है। लेकिन अल्लाह ने उस दरख्त का नाम मुबहम रखा कि अगर उसके जिक्र में कोई मसलहत या फायदा होता तो नाम जरूर बता दिया जाता। मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मैं बीबी हवा के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस कामयाबी के बाद मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी, क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम कहार भी है। चुनाचे मैं फौरी तौर पर जमीन की तरफ भागा। अमूमन फरिश्तों के 2 पर होते हैं, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान व करम था कि मुझे 4 परों वाला बनाया था, जिससे मुझे हर जगह जाने में बहुत आसानी हो जाती है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने 4 परों वाली इनफरादियत का कससुल अनबिया में जिक्र किया है। बाद अज़ां अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ फरमाकर एक खास मुद्दत तक के लिए दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरे जन्नत से निकाले जाने और आदम अलैहिस्सलाम के इस किस्से को कुरान करीम की 7 सूरतों, सूरह बकरा, सूरह अल आराफ, सूरह हजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह तौहा और सूरह सक़ाद में तफसील से बयान फरमाया है। मेरी इस पहली कामयाबी ने मुझे इब्लीस से शैतान बना दिया और मैं लानतुल्लाहि अला शयातीनिहिम करार दे दिया गया। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के मलाप के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद कसीर से नवाजा। एक जोड़ा सुबह पैदा होता और एक शाम को। सुबह वाले जोड़े से शाम वाले जोड़े की शादी कर दी जाती। इसी तरह एक दिन सुबह काबिल और उसकी बहन अक्लिमिया पैदा हुई, जबकि शाम को हाबिल और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। कानून कुदरत के मुताबिक काबिल की शादी यहूदा से और हाबिल की शादी अक्लिमिया से होना थी। अक्लिमिया निहायत हसीन और खूबसूरत थी, जबकि यहूदा बदशक्ल। काबिल ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी बहन अक्लिमिया से शादी करना चाहता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसके साथ अक्लिमिया की शादी कर दी जाएगी। चूंकि हाबिल हक पर था, लिहाजा उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। यही वो लम्हा था जब मैं नाक के जरिए काबिल के जिस्म में दाखिल हुआ और उसके दिमाग पर कब्जा करके उसकी सोचने समझने की सलाहियतों पर हावी हो गया। मैंने काबिल को मशवरा दिया कि अगर तू अक्लिमिया को हासिल करना चाहता है तो हाबिल को कत्ल कर दे। पहले वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, लालच, हसद और इंतकाम के जज्बात बेदार किए तो वो राजी हो गया और फिर एक दिन उसने हाबिल को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की तफसील सूरत मायदा में मौजूद है। बाद अज़ां काबिल अपने वालिद के खौफ से यमन भाग गया, ताहम मुझ जैसा शैतानी हथकंडों का मौजूद उसके साथ था। मैंने पहले उसे ऐशो इशरत पर लगाया, उसकी बहुत सी शादियां करवाईं, क्योंकि अपने काम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मजबूत टीम की जरूरत थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैंने उसे आतिश परस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल छूट दे रखी थी। जब उसकी नस्ल तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने उसे पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। अब कुछ आतिश परस्त बन गए और कुछ बुतों को पूजने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम नबी बने। उनके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, लेकिन मेरा काम जोरों शोर से जारी रहा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए अपनी रस्सी दराज की हुई थी। दुनिया के बासी गुमराही और जलालत के गढ़ों में धंसे हुए थे। जगह जगह बूतों, आग और सूरज की परस्तिश की जा रही थी। मैं निहायत कामयाबी के साथ लोगों को दीन से दूर करने में मसरूफ था कि अल्लाह ताला ने अपने एक और नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उनके आने के बाद पहली मर्तबा दुनिया में मुझे और मेरे पैरोकारों को तबाही का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी पूरी कौम तूफान नूह में गर्क हो गई और मैं एक बार फिर दुनिया में अकेला रह गया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का कुरान करीम में 43 बार जिक्र किया है। 2000 साल कबल मसीह की बात है। खलीज फारिस से इराक तक के वसी और अरीज इलाके पर एक कौम आबाद थी जिसे कौम आद के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया भर की नेमतों से नवाजा था। सरसब्ज़ो शादाब बागात, लहलहाते खेतों खलियान, शफाफ पानी के चश्मे, बड़े बड़े शानदार महल्लात, मालो दौलत, आसाइशो आराइश की फरावानी और बेहतरीन सेहत। ये तवीलुल कामत, कवि और जोरावर लोग थे। उनकी शान और शौकत
सतूत व जबरूत, जिस्मानी ताकत व सहूलत ने उन्हें मगरूर और मुतकब्बिर बना दिया था। कौम नूह की तबाही के बाद उन दिनों में यानी शैतान भी किसी ऐसी ही कौम की तलाश में था। चुनाचे मैं अपनी पूरी जमात के साथ उनके नफ्से अम्मारा पर हमलावर हुआ। अपनी बदी के हथियारों के साथ सबसे पहले उन्हें बुत परस्ती की जानिब रागिब किया। अल्लाह ने उन्हीं में से अपने नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। ताहम उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मालो दौलत, कुव्वत और शोहरत के नशे में सरशार कौम आद बागी और सरकश हो चुकी थी। ये लोग बदी की राहों में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब उनकी वापसी नामुमकिन थी। अल्लाह ताला ने पहले उन पर हल्का अजाब नाजिल फरमाया, उन्हें 3 साल के लिए बारिश से महरूम कर दिया। उनके खेत खलियान और बागात सहरा में तब्दील हो गए, लेकिन उनकी रौनत ने उन्हें हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानने दी। फिर अल्लाह ने 8 दिन और 7 रातों तक शदीद किस्म की आंधी का अजाब मुसल्लत कर दिया। ये आंधी इतनी खौफनाक थी कि इंसान और हैवान हवा में उड़ते आसमान तक जाते और फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरकर फना हो जाते। यूं पूरी कौम नेस्तो नाबूद हो गई। अलबत्ता हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार महफूज रहे। कुरान पाक की 9 सूरतों में कौम आद का जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला ने कौम समूद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। उस कौम के लोग निहायत ताकतवर, तवीलुल कामत और जबरदस्त शान व शौकत के मालिक थे। पत्थरों को तराश कर पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत नफीस मकान बनाकर रहा करते थे। अलबत्ता वो सब मेरे ही पैरोकार थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे छोड़ने पर तैयार न थे। चुनाचे एक निहायत जोरदार, तेज और भयानक आवाज के जरिए उन सबको आनन फानन हलाक कर दिया गया। उस कौम की बस्तियों के खंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने सऊदी अरब का पहला आलमी विरसा करार दिया है। कुरान पाक में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम 8 जगह आया है और कौम समूद का जिक्र 9 सूरतों में किया गया है। दुनिया में मेरी कामयाबियों की फहरिस्त में एक और बड़ी कामयाबी का अहवाल मौजूद है, और वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को फेले बद में मुब्तला करना। इससे पहले दुनिया में अगलाम बाजी का कोई तसव्वुर नहीं था। मैंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को न सिर्फ बदकारी सिखाई, बल्कि उन्हें इस काम इस कदर आदी बना दिया कि ये लोग अपनी औरतों को भूल बैठे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी शैतानी चालों ने इस कौम को बदतरीन फहाशी और बदकारी की दलदल में गर्क कर रखा था। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद ही फरमाइश कर दी कि ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि हम पर अजाब नाजिल कर दे। ये बदबख्त लोग अगर मुझसे मशवरा करते तो मैं उन्हें कभी अजाब मांगने का मशवरा न देता, क्योंकि मुझे इल्म था कि रब्बे जुल जलाल की जात को चैलेंज करने के क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक सुबह मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों ने पूरे आसमान को घिरा हुआ है। जमीन पर रात का समा है। फिर अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से उस बस्ती को उखेड़ा और अपने बाजू में रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी और फिर उस बस्ती को उल्टाकर जमीन पर दे मारा। कौम लूत दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद थी, जहां उन्हें हर किस्म की नेमत मुयस्सर थी और ये निहायत खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी खूबसूरत बस्तियों को एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिनके पानी में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए उसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। कुरान पाक में इरशाद है, हमने उसी बस्ती को सरीह इबरत का निशान बना दिया उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। कुरान पाक में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का 40 मकामात पर जिक्र आया है। रांदा दरगाह होने के बाद जमीन पर पहली मर्तबा जिस शख्स से मुझे खौफ महसूस हुआ वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके वालिद को पत्थर तराश कर बुत बनाना मैंने ही सिखाया था। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपना हमनवा बनाने की जान तोड़ कोशिशें की। कभी सूरज को रब के तौर पर पेश किया, कभी चांद को खुदा मानने का ख्याल दिल में डाला, लेकिन 1000 जतन के बावजूद वो मेरे काबू में ना आए। एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को सहरा में छोड़ आए। मैं दूर बैठा मंजर देख रहा था कि अचानक मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बच्चे के पास देखा और देखते ही देखते आबे जमजम रवा हो गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह की कुर्बानी का वाकया तो सबको याद होगा। रास्ते में 3 जगह मैंने कोशिश की कि बाप बेटे को वरगला कर इस कुर्बानी से दूर रखूं,
लेकिन नाकाम रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुतों को तोड़ने का वाकया याद करो। मैंने नमरूद को राजी किया कि इस जुर्म की पादाश में उन्हें पूरी कौम के सामने आग के शोलों में डाल दो ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। मेरे शागिर्दों ने दुनिया का सबसे बड़ा आग का अलाव रोशन किया जिसकी तपिश मीलों दूर तक महसूस होती थी, बल्कि मैंने ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए मंजनीक बनाने का तरीका बताया। लेकिन ये वार भी नाकाम रहा और नारे नमरूद गुले गुलजार बन गई। दुनिया में आने के बाद पहली मर्तबा नाकामी और नामुरादी मेरे कदम चूम रही थी। मैं दूर, बहुत दूर से दोनों बाप बेटे को अल्लाह के घर की तामीर में मसरूफ देख रहा था। दूसरी तरफ मेरा मुरीद खास नमरूद अल्लाह की पकड़ में आ चुका था। एक मच्छर उसकी नाक में घुसा और बरसों अज़ाब इलाही का बाइस बना रहा। उसके सर पर पड़ने वाले जूते उसके आराम का बाइस बनते, यहाँ तक कि इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई। 965 कब्ले मसीह की बात है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में एक और नबी मबूस फरमाया जिनका नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम था। उन्हें आसमानी किताब ज़बूर भी अता की गई। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत दिलनशीन आवाज और सहर अंगेज लहन अता फरमाया था। वो जब ज़बूर की तिलावत करते तो चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर, जिन्नो इंस सब अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हो जाते। आज भी लाहिने दाऊदी एक ज़रबुल मिसल है। उनके हाथ में लोहा मोम हो जाया करता था। नीज अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत से भी नवाजा था। जज़ायर अरब पर उनकी हुकूमत थी। उनकी शरीयत में हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत तमाम दुनियावी काम ममनू थे। मैंने यानी शैतान ने अपने रुफका को हुक्म दिया, उस कौम को हफ्ते के दिन की इबादत से गाफिल कर दो। चुनाचे मेरे मातहतों ने हफ्ते के दिन मछलियों को कसीर तादाद में साहिल की जानिब धकेला और फिर लोगों को उनके शिकार की जानिब राग़िब किया। वो लोग पहले तो छुपकर शिकार करते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इबादत से मुंह मोड़कर हफ्ते को पूरा दिन शिकार में मसरूफ रहने लगे। मैं अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था कि एक दिन अल्लाह ताला ने उन सब की शक्लें मसख कर दी। जो जवान थे वो बंदर बना दिए गए और बूढ़े खंजीर। मसख शुदा बंदर अपने रिश्तेदारों दोस्तों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोया करते थे। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मनकूल है कि बाज लोगों ने अपने जमाने के बंदरों और खंजीरों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मसख शुदा यहूदी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम में मसख सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद रोज में हलाक हो जाते हैं। और फिर फरमाया, बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले से मौजूद थे और आज भी हैं, मगर मसख शुदा बंदरों और खंजीरों से उनका कोई जोड़ नहीं। बहरहाल नाजरीन, शैतान कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे नबी के बारे में बताने लगा हूँ जिसने हम शयातीन और जिन्नात को गुलाम बनाकर रखा। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को सुलेमान दिया। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नबूवत और सल्तनत के वारिस हुए। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़, पत्थर और लोहे जैसी सख्त अशिया मुसख्खर कर दी थी, जबकि उनके साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा और जिन्नात जैसी नजर न आने वाली चीजें मुसख्खर कर दी गई। उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था, जिसके लिए शयातीन और सरकश जिन्नात को जंजीरों से बांध कर रखते और उनसे भारी मुशक्कत के काम लेते। चुनाचे दुनिया की तमाम शयातीन और जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ खाते थे। दरअसल अल्लाह ने उनके जरिए ये पैगाम दिया कि उसके हुक्म से दुनिया की हर शय इंसान के ताबे है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ थे। आप अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल शफाफ शीशे से बनी मेहराब यानी इबादत गाह में दाखिल होकर अपने असा के सहारे इबादत के लिए खड़े हो गए। मलकुल मौत ने इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली। जिन्नात उन्हें अपने सामने देखते और उनके खौफ के सबब काम करते रहते, यहाँ तक कि 1 साल का अरसा गुजर गया। बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो गई तो एक दिन उनका असा गिर गया जिसे दीमक चाट चुकी थी। तब जिन्नात को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वफात पा चुके हैं। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन पैगंबरों में शामिल हैं जिनके दौर में शयातीन को बहुत ज्यादा रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ा। दुनिया में उनकी आमद रोकने के लिए मेरी हिदायत पर फिरौन ने बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चों को कत्ल करवाया, लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उनकी परवरिश भी फिरौन के महल में करवाई।
जहां उन्हें वालिदा और बहन का कुर्ब हासिल रहा। बनी इसराइल वो नाशुक्री कौम है जिस पर हर दौर में इनामो इकराम की बरसात होती रही है। उसकी इस्लाह के लिए सबसे ज्यादा नबी मबूस फरमाए गए, लेकिन शयातीन की हम नवा बनकर अल्लाह से बगावत और नाफरमानी की मुर्तकिब होती रही। अजाब मुसल्लत होने पर अल्लाह से माफिया मांगती, वादे करती, और जब अजाब टल जाता तो सब कुछ भूल बाल कर दोबारा शैतानी पगडंडियों पर चल निकलती। अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने फिरौन मिस्र को पानी में गर्क किया और उसका पूरा मुल्क किसी कत्लो कताल के बगैर बनी इसराइल को अता फरमाया। लेकिन उस बदबख्त कौम ने अल्लाह के शुक्र की बजाय मेरी इताअत जारी रखी। उनकी बढ़ती हुई सरकशी और नाफरमानियों की वजह से उन्हें 40 साल तक वादी में कैद रखा गया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दुआओं के बाइस उस कैद के दौरान भी फैज़ खुदाबंदी जारी रहा। 12 कबाइल के लिए 12 चश्मे जारी हो गए, रोशनी का मीनार खड़ा कर दिया गया, बादल का टुकड़ा साया फगन हो गया और 40 साल तक आसमानों से मन्नो सलवा का नजूल भी होता रहा। मगर उन यहूदियों ने उस वक्त मुझे हैरान कर दिया जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि ए मूसा, ये क्या एक तरह के खाने आते हैं? अपने रब से कहो कि हमें ककड़ी, प्याज, मसूर और गेहूं दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाद का हुक्म मिला तो अपनी कौम के पास गए और जहाद की दावत दी तो बोले, ए मूसा, वो तो जबरदस्त कौम है, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और तुम दोनों उनसे जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आजमाइश, इम्तिहान और मसाइब अलाम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र शुक्र का वो बुलंद मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक सब्र अय्यूब ज़रबुल मिसल बन गया। रिवायत में है कि उनके सब्र शुक्र का फरिश्तों में बड़ा चर्चा था। मुझे यानी शैतान को उनसे हसद हुआ तो मैंने बारगाह खुदामंदी में अर्ज किया, बारे इलाहा, अगर मुझे उन पर वक्ती तसल्लुत दे दे तो मैं उनसे सब्र शुक्र छुड़वा दूंगा। अल्लाह को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, चुनाचे ये हक दे दिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बादशाहत खत्म हुई तो बोले, ए अल्लाह, तूने ही अता फरमाई, तूने वापस ले ली, तेरा शुक्र है। 7 बेटे 7 बेटियां थी, सब फौत हो गए। फरमाया, तेरी अमानत थी, तूने ले ली। शदीद बीमारी में मुब्तला हुए तो अर्ज किया कि जिस्मो जान तेरी ही अता करदा है, तो जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। एक दिन मैं तबीब के बेस में उनकी अहलिया के पास गया और कहा, मेरे पास उनकी बीमारी का इलाज है, मगर शर्त यह है कि जब तंदुरुस्त हो जाएं तो यूं कह दें कि मुझे इस तबीब ने शिफा दी है, बस यही मेरा मुआवजा है। अहलिया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से खुशी खुशी जिक्र किया तो फरमाया, वो तबीब के रूप में शैतान मरदूद था। मैं उनके करीब ही था और उनके अज़म व हौसले को देखकर यकीन हो गया कि इनसे सब्र शुक्र छुड़वाना मेरे बस की बात नहीं। जमीन पर अल्लाह की सबसे नाफरमान कौम बनी इसराइल यानी यहूदी हैं। तारीख गवाह है कि उस कौम में बेशुमार अनबिया कराम मबूस फरमाए गए। अल्लाह ने बहुत बार अपने इनामो इकराम की बारिश बरसाई, लेकिन ये नाशुक्री कौम कभी फरमा बरदार न बन पाई। अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म से तम ढाना उसका शेवा रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे। उन्हें 30 साल की उम्र में नबूवत के साथ आसमानी किताब इंजील से सरफराज फरमाया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें शिकमे मादर से आसमानों पर उठाने तक बहुत से मोजज़ात से नवाजा, जिसकी तफसील सूरह आल इमरान और सूरह माइदा में मौजूद है। इन्हीं मोजज़ात की बिना पर अहले नसारा उन्हें खुदा समझने लगे थे, नाउज़ुबिल्लाह। ईसाइयों के अकीदा तसलीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तीनों खुदा हैं। ताहम मुसलमानों के नजदीक ये एक कुफरिया अकीदा है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, बेशक वो लोग काफिर हो चुके जिन्होंने कहा कि अल्लाह ऐन मसीह बिन मरियम है। बनी इसराइल के मुनकरीन नबूवत ने मेरी हिदायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने का मंसूबा बना लिया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 569 साल तक बदी की कुव्वतों का राज रहा, लेकिन फिर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद से मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। अबू जहल से अबू लहब तक, यहूद से मुनाफिक आज़म अब्दुल्ला बिन उबी तक मेरे बड़े और काबिल रश्क मोहरे जमीन बोस हो गए। बनी इसराइल का मकरू फरेब, चालाकियां, चालबाजियां धरी की धरी रह गई। खुद मेरा अपना ये हाल था कि कोई भी शैतानी हथकंडा कामयाब ना होता था। बदर की जंग ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी।
मुझ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने की ताकत थी और ना हिम्मत। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हमजा, हजरत खालिद और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से मुकाबले का ख्याल निहायत अहमकाना सोच थी। मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दहशत से तो रास्ता ही बदलने पर मजबूर हो जाता। मेरी और मेरे रुफ़क़ा की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इस्लाम की रोशनी ने दुनिया को मुनव्वर कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और खिलाफत राशिदा के 30 साल मेरी तबाही और बर्बादी के साल थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान का नजराना देकर मेरी बहुत बड़ी साजिश नाकाम बना दी। फिर सईदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में इस्लाम को जिला बख्शी। खिलाफत राशिदा के बाद मुझे कुछ शैतानी गुल खिलाने के मौके मुयस्सर आए। बनु उमय्या और बनु अब्बास के दरमियान नफरतों के बीज बोए। 9 सलीबी जंगों में नसारा की मुसलसल नाकामी के बाद पापायत को मुसलमानों की इल्मी मेरास पर कब्जे का मशवरा मैंने ही दिया। मुसलमान जंगजू सिपा सालारों को जन्म देने वाली सरजमीन अरब को बांझ किया। इसराइल का वजूद और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा मेरा ही मरहून मिन्नत है। अजीम मुस्लिम सल्तनत, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा और सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पर नसारा का कब्जा मेरे ही हाथों अंजाम पाया। सकूत ढाका, सकूत कश्मीर, हिंदुओं के मुजालिम, अमरीका और इसराइल की दहशत गर्दी, अरब ममालिक की मुआशी, मुआशरती, समाजी, सियासी और फौजी कुव्वत की तबाही मेरा ही कारनामा है। मुसलमानों के अंदर से दीन की रूह सलब करके उन्हें ईमान की हरारत से बेगाना किसने किया? ये सब कुछ मेरा ही यानी शैतान और इब्लीसी जमात ही का कारनामा है। शैतान कहता है कि 27 रमजान अल मुबारक जुमे के बाबरकत दिन के वो लम्हात मेरे लिए निहायत परेशान कुन थे कि जब इस्लाम के नाम पर बनने वाली पहली ममलकत खुदादाद दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। मैं उन दिनों दोज़ख के नजदीक कैद तन्हाई में था। इस ममलकत की बुनियादों में 20 लाख मुसलमानों का खून और हजारों मासूम बच्चियों की इस्मतें शामिल हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मैं बुरा हूं और बदनाम भी। मैं इंसानों को बहकाने का काम चोरी छुपे किया करता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरा मद्दे मुकाबिल ईमान की हरारत से महरूम और निहायत कमजोर है। लिहाजा अब मैं बबांगे दोहल अपने अहदाफ का ऐलान करता हूं। मेरा आइंदा का हदफ ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान को सिराते मुस्तकीम की बजाय शैतानी पगडंडियों पर गामजन करना है। लेकिन इस खित्ते में अहले ईमान, उलमाए हक की कसरत और इस्लाम से जज्बाती वाबस्तगी ने मेरा हदफ मुश्किल बना दिया है। इस वक्त मेरी 3 शैतानी ब्रिगेड्स मसरूफ अमल हैं। एक के जिम्मे तखरीबकारी और बम धमाके करना है, दूसरी लिसानी असबियत और फिरका वारियत के जरिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पारा पारा करके बदअमनी फैलाने के दर पे है, और तीसरी ब्रिगेड मुआशरती इखलाकी बगाड़ के जिम्मेदार है। अब जन्नत या जहन्नम फैसला तुम्हारे हाथ में है। ए अहले पाकिस्तान, मेरे कारिंदे जब तुम्हारे किसी इलाके में कार्रवाई करके फातिहाना अंदाज में मेरे पास आते हैं तो मैं भूली बिसरी यादों में खो जाता हूँ, और मुझे वो लम्हा याद आ जाता है जब मैंने लौहे महफूज पर अल्लाह के नाम के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा देखा था, वो नाम के जिससे मलाइका इश्क किया करते थे। और आज इस पुरानी मोहब्बत के एहतराम ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमको अपने मकरूह अज़ाइम से खबरदार कर दूं। मेरी कहानी अल्लाह की किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज है, जिसमें अहले ईमान के लिए इबरत और नसीहत का बेशबहा खजाना मौजूद है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूँ कि अमल व हिदायत के इस अनमोल जखीरे को सिर्फ बरकत का नुस्खा समझकर घर के ऊंचे मचान पर खूबसूरत जज़दान में लपेट कर महफूज कर दिया गया है। ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि तुम अरबी जुबान से वाकिफ हो और न इस दस्तूर हयात को बामानी पढ़ने समझने का तुम्हारे पास वक्त है न शौक। मैंने चंद मशहूर वाक़यात पर मुश्तमिल अपनी मुख्तसर सी दास्तान तहरीर की है, मगर याद रखो, बदी की इस दास्तानी इबरत को पढ़ने के बाद मुझ पर मलामत की बजाय अपने नफ्स को मलामत करना, जिसकी गुलामी तुम्हें सिराते मुस्तकीम की बजाय शैतानी पगडंडियों पर चलने पर मजबूर कर देती है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पिछली कौमों की तबाही और बर्बादी से सबक हासिल करते हुए गुनाहों से तौबा करो। झूठ, मुनाफकत, गीबत, हसद, जुल्म और ज़्यादती, बदकारी को अपनी जिंदगियों से निकाल फेंको। रिज़्क़ हलाल कमाओ और हिलाल ही खाओ।
यूं अपने नफ्से अम्मारा से मुझे बाहर निकाल कर जन्नत के हकदार बन जाओ। लेकिन अगर सिराते मुस्तकीम का ये सफर तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं, अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बजाय मेरी हमसफर बनने पर खुश हो, तो चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, मैं दिलो जान से तुम्हें अपने साथ जहन्नुम में ले जाने को तैयार हूँ, जहाँ दोज़ख की भड़कती आग तुम्हारी और मेरी मुंतजिर है। नाज़रीन, यहाँ पर भी जान लीजिए कि शैतान के 5 अहम साथी हैं, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊज। ये लोगों को बदी का मर्तकब करता है और इसे इन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसूद। ये कज़ब और दरो दिमाग पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने, तजस्सुस करें और आधी सुनकर मजीद इजाफा खुद कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और इन पर गजबनाक करता है। नंबर 5, ज़कन्योश। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददयानती के झंडे गाड़ता है। गर्ज शैतान मरदूद ने कुल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा। नाज़रीन, बचपन में एक अजीबो गरीब सा सवाल जहन में उठता था कि ये जो शैतान है, ये अगर बारगाह खुदाबंदी में तौबा कर ले तो अल्लाह ताला की जात क्या उसे माफ ना कर देगी? अगर माफ कर दे तो ये तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जाहिर है बचपन था, किसी से झिझक के बाइस पूछना भी नहीं। थोड़ा होश संभाला तो इसके मुताल्लिक जाना कि ये कौन है, इसकी असलियत क्या थी, अब क्या है और क्यों इसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। शैतान यानी इब्लीस इसका असल नाम है, अज़ाज़ील। बचपन का वो सवाल कि क्या सिर्फ सजदा ना करने की वजह से शैतान को धुतकारा गया, क्या इसे तौबा का मौका नहीं मिला? जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर जाते हैं सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला की जात अगर चाहती तो उस वक्त इसको अपनी बारगाह से खारिज कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे तौबा का मौका दिया गया। पूछा गया कि ए अज़ाज़ील, तूने सजदा क्यों नहीं किया? कुरान मजीद में है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया और इसी जुर्म की सजा में खुदावंद आलम ने इसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहान में मलूम फरमाया और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नुम में अजाब नार का सजावार बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुंचता कि यहाँ रहकर गुरूर करे। निकल, तू है जिल्लत वालों में। बोला, मुझे फुर्सत दे, उस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तू कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा, उनके आगे और पीछे और दाहिने और बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। फरमाया, यहाँ से निकल जा। रद्द किया गया और रांदा हुआ। जरूर जो उनमें से तेरे कहे पर चला, मैं तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा। एक बुजुर्ग जनाब फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे। उन पर जब नज़ा का वक्त आया तो शैतान आ पहुंचा। कहने लगा, ए फखरुद्दीन, आपके पास अल्लाह ताला की जात के होने की क्या दलील है? उन्होंने एक दलील दी। शैतान ने अपने इल्म से वो रद्द कर दी। उन्होंने दूसरी दलील दी, उसने वो भी रद्द कर दी। हत्ता कि आपने 359 दलीलें दी, उसने सब रद्द कर दी। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमहुल्लाह अलैह आप कई मुसाफत दूर वजू फरमा रहे थे और अपने बातनी तसर्रुफ से ये सारा माजरा देख रहे थे। आपने अपने हाथ से पानी हजरत फखरुद्दीन रहमहुल्लाह की जानिब फेंका, तमाम पर्दे चाक किए और फरमाया, इसको बोल दो कि मैं अल्लाह ताला की जात को बिना किसी दलील के मानता हूँ। यहाँ शैतान ने एक और हमला किया। कहने लगा, है फखरुद्दीन, आज तुम्हें तुम्हारी फजीलत ने बचा लिया। आपने जवाब दिया, नहीं, मुझे मेरे वसीले ने बचा लिया। कितना खतरनाक खेल खेलता है नज़ा के मौके पर भी। इस बात के दरपे होता है कि बंदा मोमिन को भटका दूं। वो आज तक अपना किया हुआ अहद निभा रहा है और हम
क्या हम अपना अहद निभा रहे हैं? इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबार खुदाबंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जा और मुरातब से सरफराज था। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानियन की सरदारी के मनसब पर रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा और पहले आसमान में उनका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में खाजन और सातवें आसमान में अज़ाज़ील था और लौहे महफूज में उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। कुरान मजीद के इस अजीब वाक़े में इबरतों और नसीहतों की बड़ी बड़ी दरख्शंदा और ताबिंदा तजलियां हैं। इसीलिए इस वाक़े को खुदावंद कुदस ने मुख्तलिफ अल्फाज में और मुतअद्दिद तर्ज़ बयान के साथ कुरान मजीद के 7 मकामात में बयान फरमाया है, यानी सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह तौहा, सूरह स्वाद में इस दिल हिला देने वाले वाक़े का तज़किरा किया है, जिसे एक बहुत बड़ा दर्स हिदायत तो ये मिलता है कि कभी हरगिज़ हरगिज़ अपनी इबादतों और नेकियों पर घुमंड या गरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और नजात व फलाह का दारोमदार और हकीकत खात्मा बिल खैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खात्मा बिल खैर ना हुआ तो वो जहन्नमी होगा और बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर उसका खात्मा बिल खैर हो गया तो वो जन्नती होगा। देख लो इब्लीस कितना बड़ा इबादत गुजार और किस कदर मुकर्रब बारगाह था और कैसे कैसे मरातब व दर्जात के शरफ से सरफराज था, मगर अंजाम क्या हुआ कि उसकी सारी इबादतें गारत व अकारत हो गईं और वो दोनों जहान में मलूम होकर अज़ाब जहन्नम का हकदार बन गया, क्योंकि उसको अपनी इबादतों और बुलंदी ये दर्जात पर गरूर और तकब्बुर हो गया था, मगर वो अपने अंजाम और खात्मे से बिल्कुल बेखबर था। हदीस में है कि एक बंदा अहले जहन्नम के अमाल करता रहता है हालांकि वो जन्नती होता है और एक बंदा अहले जन्नत के अमल करता रहता है हालांकि वो जहन्नमी होता है, यानी अमल का एतबार खात्मों पर है। खुदावंद करीम हर मुसलमान को खात्मा बिल खैर की सादत नसीब फरमाए और बुरी अंजाम और बुरे खात्मे से महफूज रखे। इसे ये भी मालूम हुआ कि आलम हो या जाहिल, मुत्तकी हो या गुनाहगार, हर आदमी को जिंदगी भर शैतान के वसवसों से होशियार और उसके फरीबों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ने कसम खाकर खुदा के हुजूर में ऐलान कर दिया कि मैं आगे पीछे और दाएं बाएं से वसवसा डालकर तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से बहकाता रहूं और बहुत से बंदों को खुदा का शुक्रगुजार होने से रोक दूंगा। शैतान ने आगे पीछे और दाएं बाएं 4 जानिबों से इंसानों पर हमला आवर होने और वसवसा डालने का ऐलान किया है। इससे मालूम हुआ कि ऊपर और नीचे उन दोनों जानिबों से शैतान इंसानों पर कभी हमलावर नहीं होगा और न ऊपर और नीचे की जानिब से कोई वसवसा डाल सकेगा। लिहाजा अगर कोई इंसान अपने ऊपर या नीचे की तरफ से कोई रोशनी या कोई भी हैरत अंगेज व ताज्जुब खेज चीज देखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह शैतानी करतब या इब्लीस का वसवसा नहीं है, बल्कि उसको खैर समझकर उसके जानिब मतवज्जे हो और खुदावंद कुदस की तरफ से खैर और भलाई की उम्मीद रखे। यहाँ हजरत जुनैद बगदादी का शैतान से मुलाकात का एक वाक़या सुन लीजिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक बार यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इब्लीस लाइन को देखूं, और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ऐ अल्लाह कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे एक सवाल कर सकूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद एक रोज मैं नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था कि एक बूढ़ा शख्स आया जो दूर से ही मेरी तरफ देख रहा था, और जब मैंने उसको देखा तो अपने दिल में वहशत का असर महसूस किया। जब वो मेरे नजदीक आ गया तो मैंने पूछा, ए बूढ़े तू कौन है कि मेरी नजर असर वहशत से तुझे देखने का ताब नहीं लाती और तेरी नहूसत की हैबत को मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। वो बूढ़ा कहने लगा कि मैं वही हूँ जिसको देखने की तेरे दिल में ख्वाहिश थी।
हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये शैतान है। उसका जवाब सुनकर मैंने उससे पूछा कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो वो कौन सी चीज थी जिसने तुझे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से बाज रखा? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह की अजमतों और जलालतों से तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर तो तू आखिर क्यों सजदा नहीं किया? इस पर शैतान कहने लगा, ए जुनैद, तुम्हारे जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं गैरुल्लाह को सजदा कर लेता? आदम तो गैर खुदा थे, कैसे मैं गैरुल्लाह को सजदा कर लेता? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उसके इस जवाब ने मुझे हैरान कर दिया और दिल में उसका कलाम असर करने को था और मेरे दिल में आ रहा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस वक्त मुझे इल्हाम हुआ, ए जुनैद, इसको कह दो कि तू झूठ बोलता है। हुक्म देने वाला कौन था? अगर तू बंदा था तो रब्बे जुल जलाल के हुक्म से बाहर ना होता और उसकी नहीं से तकर्रुब ना करता। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज को सजदा करो तो तौहीद उसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। शैतान ने जब दिल की ये आवाज सुन ली और चीख मारी और बोला, अल्लाह की कसम, तूने मुझे जला डाला, और नजर से गायब हो गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्हाम होने के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ और ना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तसलजुल पैदा हो गया है। ये है शैतान की मक्कारी और अयारी। न वलियों को छोड़ा, न गौसो कुतुबो अब्दाल को छोड़ा, न अनबिया कराम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों और चीजों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। उसका जरा अंदाजा इस वाक़े से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अयारी और मकारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। शैतान कुफर को मुज़य्यन कर देता है। अल्लाह का साथ, उस पर मुकम्मल ईमान और अल्लाह का रहम ही शैतान के शर से बचा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, तहकीक जो लोग खुदा से डरते हैं, जब शैतान उनको मस करता है तो वो खुदा को याद करते हैं तो वो साहिब बसारत बन जाते हैं। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि शैतान का दफिया जिक्र इलाही से हो जाता है। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि रात को बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान तुम्हारे करीब फटक ना सकेगा। खुदा ताला की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स को रास्ते में जिन मिला। उसने कहा कि आओ हमसे कुश्ती लड़ो, अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके असर से शैतान तेरे करीब ना आ सकेगा। हमारी दोनों की कुश्ती हुई, मैंने उसे पिछाड़ दिया तो उस जिन ने मुझे बताया कि घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। जब कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है, शैतान इस तरह भागता है जैसे गधा सर पर दौड़ा जा रहा हो और उसको गूस भी निकल रहे हो। नाजरीन, यहाँ पर शैतान की मौत का इबरतनाक अंजाम भी सुन लीजिए। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन इब्लीस बहुत खुश होगा, उसको तो क़यामत तक जिंदा रहना है। जवाब मिला, आदम, तो इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलून क़यामत तक दुनिया में रहेगा। आखिर में उसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाए। आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, इब्लीस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन ना सके। फरमाया, बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमाया कि हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। लोगों ने कहा, हजरत, कुछ हमारे सामने भी उसकी मौत का मंजर बयान फरमाए। पहले तो इनकार किया, मगर लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया, जब कयामत करीब आएगी लोग हस्बे आदत बाजारों में मशगूल होंगे। अचानक एक जोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे मददगार और मुआविन बनाए और तुमको उन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहन कर जाओ
और इब्लीस मलऊन की रूह कब्ज करो और उसके साथ तमाम इंसानों और जिनों से ज्यादा सख्ती करना, और मालिक दारोगा जहन्नुम से कहो कि जहन्नम के दरवाजे खोल दे। मलकुल मौत गैज़ो गज़ब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान और जमीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत जोर से डांट पिलाएंगे, जिससे इब्लीस बुरी तरह धाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले उसकी आवाज सुन ले तो बेहोश हो जाएं। मलकुल मौत इब्लीस से कहेंगे, खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई है और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज उन सब के बराबर तुझे मौत का मजा चखाऊंगा। तेरी मोहलत और ढील का वक्त खत्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस घबराकर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन व मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे? फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और जहां मौत आनी है वहां गिर जाएगा और जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी और वहां जहन्नम की संडासियां लगी हुई होंगी। उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। नाजरीन, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान की मुलाकात का मुकम्मल वाकया भी सुन लीजिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया, तू कौन है? उसने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हईम बिन अल अकीस बिन अल इब्लीस है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पूछतों का फासला देख रहा हूँ, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है या इससे कुछ कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। उस जिन ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनके साथ ताउन किया था और उन्हें राजी कर लिया था। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। उस जिन ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ, बल्कि मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और मैं उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी उनके साथ था, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई और फरमाया था, अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था, अगर तेरी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना। चुनाचे मैं इस अमानत से सुबकदोश होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपकी आंसू आ गए। आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। ए हामा, तेरी क्या हाजत है?
उस जिन ने अर्ज किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और उसको सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसालून, सूरत इज़ा शम्स कुव्विरत, मौज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाई और फरमाया कि ए हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। एक रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़े के बाद हामा के बारे में कुछ भी नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई नहीं मगर उसके साथ एक शैतान उसका साथी नजदीक रहने वाला मुकर्रर किया गया है। लोगों ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद की है तो मैं सलामत रहता हूँ और मुझे शैतान कोई बात सिवाय नेकी के नहीं बतलाता। दोस्तों, अल्लाह ताला हकीम मुतलक है और हकीम का कोई काम खाली अज हिकमत नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है मबनी बर हिकमत है। किसी चीज को भी देखिए तो यूं कहिए कि ए हमारे रब, तूने इसे बेकार नहीं बनाया। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने कीमियाई सादत में लिखा है कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छत पर छिपकली को देखा और खुदा से पूछा, इलाही तूने छिपकली को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमसे पहले ये छिपकली मुझसे पूछ रही थी कि इलाही तूने मूसा को क्यों बनाया? मेरे कलीम, मैंने जो कुछ बनाया है मबनी बर हिकमत ही पैदा फरमाया है। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का अलका किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। उस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। जितने इंसान पैदा होते हैं उतने ही जिन्नात भी पैदा होते हैं। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम की पैदा करूंगा उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूंगा। चुनांचे दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ अल्लाह ताला जिन भी पैदा करता है जो उसको बुराई पर उकसाता रहता है। जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुन्नस भी। जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी है, वो इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुन्नस होते हैं, आपस में शादी ब्याह करते हैं और उनकी औलाद भी पैदा होती है। पर नाज़रीन, एक दिन शैतान बैठा रस्सियों के फंदे तैयार कर रहा था। कुछ मोटी मोटी रस्सियों के फंदे थे, कुछ बारीक और कमजोर रस्सियों के फंदे थे। वहां से एक इल्म वाले का गुजर हुआ तो उसने शैतान से पूछा, अरे ओ दुश्मन इंसान, ये क्या कर रहे हो? शैतान ने सर उठाकर देखा और अपना काम जारी रखते हुए बोला, देखते नहीं हजरत इंसानों को काबू करने के लिए फंदे तैयार कर रहा हूँ। उन हजरत ने पूछा, ये कैसे फंदे हैं, कुछ मोटे कुछ हल्के? शैतान ने जवाब दिया, फंदे उन लोगों के लिए हैं जो शैतानों की बातों में नहीं आते, लिहाजा मुख्तलिफ किस्म के फंदे तैयार करने पड़ते हैं, कुछ खुशनुमा, कुछ मोटे, कुछ बारीक। उन हजरात के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई फंदा है? शैतान ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप इल्म वालों के लिए मुझे फंदे तैयार नहीं करने पड़ते, आप लोगों को तो मैं चुटकियों में घेर लेता हूँ। इल्म का तकब्बुर ही काफी है आप लोगों को फांसने के लिए। उन हजरत ने हैरान होकर पूछा, फिर ये मोटे फंदे किसके लिए हैं? शैतान ने कहा, मोटे फंदे इखलाक वालों के लिए हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं, उन पर काबू पाना मुश्किल होता है, इसीलिए अहादीस में अच्छे इखलाक के लिए बहुत तरगीब दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अच्छे इखलाक की तकमील के लिए ही भेजा गया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे इखलाक से इज्तनाब की इस तरह दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ फूट, नफाक और बुरे इखलाक से। यकीनन सिर्फ अच्छा इखलाक वो घर है जो हमें न सिर्फ मसाइल से महफूज रखता है बल्कि बहुत से मसाइल का हल भी देता है। अल्लाह पाक हम सबको भी बेहतरीन इखलाक वाला बना दे। शैतान के प्यार को प्यार समझकर उसे जिंदगी में दाखिल न करें, बल्कि हर वक्त इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला की पनाह में आने की हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। शैतान से बचने की सबसे बड़ी पनाह अल्लाह ताला ही है। आज इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार ही वो जरिया है जिससे अल्लाह ताला की पनाह में इंसान आ सकता है। याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। आपको अल्लाह ने मासूम पैदा फरमाया,
ना आपको शैतान बहका सकता था और ना ही दुनिया की किसी चीज का खौफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तालीम के लिए ये दुआएं मांगकर उम्मत को सिखाया कि इन तमाम चीजों से पनाह मांगे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह हम हर उस चीज से तेरी पनाह मांगते हैं जिसे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इंसान कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो जाए, मुस्तकबिल की फिक्र और ईमान पर खात्मे के लिए दुआ और कोशिश करते रहना चाहिए, वरना अज़ाज़ील से इब्लीस बनने में और मरदूद बन जाने में कुछ लम्हे लगते हैं और उन्हीं लम्हों में इंसान की दुनिया व आखिरत तबाह हो सकती है। कोशिश करें कि इबादत पर इतराने और गुरूर करने की बजाय आमाल की बाका और खात्मे के हुस्न की फिक्र करें। रिवायात में आता है कि जब कुर्बे क़यामत दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर जिंदा रखे और ईमान पर अपनी खुशनूदी वाली मौत अता फरमाए और अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडों से महफूज रखे और हम पर अपना रहमो करम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।